हेलो फ्रेंड्स, 28 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट हैं जो कमेंट में जो भी मैं पूछ रहा हूं उनका जवाब दे रहे हैं, जैसे कि कुमकुम है, जानवी है, अंशिका है ना, अर्पिता है। बेसिकली इसमें लड़कियां ही हैं, नेहा है, इमरान है और पूनम है। तो इन लोगों ने कमेंट किया क्यों? क्योंकि ये लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। देखो, करंट का इंपॉर्टेंस मैंने बताया था, फालतू टाइम पास मैं करता नहीं हूं, इसलिए 2 4 5 मिनट जो भी पढ़ाता हूं मन से पढ़ो और कमेंट का आंसर दो, ताकि पता चले आप कितना जानते हो। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? ये बीकानेर राजस्थान में शुरू हुआ है। किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 जो ये सेरेमनी होता है, इसको शुरू किया है? तो इसने ये शुरू किया है, यूएई ने I2U2 की मेजबानी करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने कहा पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया, ये किया है जम्मू में। कहा मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोबोटिक हाथी मंदिर में पेश किए जाएंगे, ये केरला में। रोबोटिक एलिफेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ओयू टेंपल टू परफॉर्म रिचुअल डाइटीज। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहां आयोजित किया है? तो ये असम में आयोजित किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय जानते हो आप, वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट चिंतन शिविर? यह है कहां? असम में। अगला है बायो एशिया समिट का 2023 का 20वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? सबसे आखिरी क्वेश्चन, बायो एशिया समिट का 20वां संस्करण हुआ है हैदराबाद में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको हैदराबाद है। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण। पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो ये अफगानिस्तान की तोरखम सीमा को खोला है किसने? पाकिस्तान ने, वाहनों की आवाजाही के लिए। पाकिस्तान अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, मालूम ही है आपको। चीन ने उसको कुछ फाइनेंशियल मदद दी है और इस्लामिक देशों ने भी कुछ किया है, ये आपको पता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वां वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये सिक्किम में किया है। किस देश ने डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? डेजर्ट फ्लैग जो अभ्यास है वो यूएई के साथ होता है और इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। फिक्की ने किस से अपना महासचिव नियुक्त किया है? ठीक है, फिक्की हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल? शैलेश पाठक को। याद रखिएगा, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मतलब आप भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखते हो, उसकी सबसे बड़ी संस्था है ये भारत की। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्णन, इसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है सीनियर राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं? तो ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं। क्राउन प्रिंस का नाम क्या है? एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन। ये डेनमार्क के हैं और ये भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। तो हम लोग पहले कमेंट में क्या क्वेश्चन करना है आप देख लो, उसके आगे फिर बढ़ते हैं और पिछले दिन के करंट अफेयर्स हम रिवाइज करेंगे। आज जो कमेंट करना है आपको, कल इस इतने सारे कमेंट्स को किए थे आपने, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आज जो आपको कमेंट करना है, बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? वेयर इज द बायो एशिया समिट 20th एडिशन इज एग्जीक्यूटेड? तो ये मुंबई, हैदराबाद, जम्मू एंड उड़ीसा। ये कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है? विथ फील्ड डिटेल, जो भी इसका सिटी होगा उसको किस लिए फेमस है जानते हैं, ये आपको कमेंट करना। अब आते हैं 27 फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर ले। 2023 अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पे है, कौन टॉप पे है? हु हैज बीन टॉप्ड इन द 2023 इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यूएसए यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? वडोदरा ने। अमेजन किस नदी में ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो अमेजन जो है ये इंडिया शामिल हुआ है, अमेजन के ओएनडीसी नेटवर्क में भारत शामिल हुआ है। किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया? धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कहां लॉन्च किया गया? मैंने कल बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में। याद रखिए। किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी डॉक की गई है? तो ये इंडोनेशिया में पहली बार आईएनएस सिंधु केसरी को डॉक किया गया, मतलब वहां इससे पहले कोई भी भारतीय पनडुब्बी नहीं रुकती थी, है ना। तो ये अच्छी बात है। मुंबई चर्च गेट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? सीडी देशमुख का नाम दिया जाएगा मुंबई चर्च गेट को। किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? सज्जन जिंदल का। किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। आपको क्वेश्चन में कमेंट करके बताना है उत्तराखंड के सीएम अभी करंट में कौन है। भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुआ? तो ये गुयाना। इंडिया एंड विच कंट्री हैड अग्रीड टू एन एग्रीमेंट एंड ऑन ऑल एंड नेचुरल गैस सेक्टर? तो ये हो जाएगा गुयाना। प्यारे दोस्तों, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ये क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है वो आप जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों चैनल हमारा है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।